रख लो भोले रख लो भरम, भक्त तेरे हैं हम। महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गजानन विघ्नादि सेवितं कपितजम्बू फलचारुक्षरं उमासुतं शोकविनाशकारि। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ गोरे, शुक्लारा और लक्ष्मी कापी के भी हो। हनुमत रटे रहो आसन में, जब तक कथा राम की हो। हनुमत रटे रहो आसन में, जब तक कथा राम की हो। जब तक कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो। हनुमत रटे रहो आसन में, जब तक कथा राम की हो। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी। हनुमान सब संकट, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोला माई पार्वती माता तेरी सदा जय। दक्ष यज्ञ में उसी समय आकाश एक नाम था वृषभ ध्वज था, उसमें दो अश्वरत्न जुड़े हुए थे और 4 पहिए लगे हुए थे तथा जो अनेक दिव्य अस्त्रों से भरा और रथ परिष्कृत था। तो उस रथ के वही दिव्य सारथी थे जो पहले त्रिपुरासुर युद्ध में थे। वह थे भगवान शंकर, जिनके सभी ब्रह्मा जी उस रथ को लाए थे। तब उसे उन्होंने ब्रह्मा जी के ही द्वारा वीरभद्र के पास भेज दिया और सब बातें समझा दी। ब्रह्मा जी उस रथ को वीरभद्र के पास लेकर गए और कहा कि भगवान वीरभद्र
अविनाशी भगवान इंद्र भूषण शिव जी ने इस रथ पर बैठने की तुम्हें आज्ञा दी है। वह स्वयं पार्वती के साथ स्थित है और वहीं से तुम्हारे पराक्रम को वीरभद्र के पास लेकर गए और कहा कि भगवान वीरभद्र अविनाशी भगवान इंद्रभूषण शिव जी ने इस रथ पर बैठने की तुम्हें आज्ञा दी है। तो स्वयं रथ के आश्रम के समीप पार्वती के साथ स्थित है, वहीं से तुम्हारे पराक्रम को देख रहे हैं। ब्रह्मा के ये वचन सुन के वह रणकंचुर में अनुग्रहित हो उस दिव्य रथ पर बैठे तो ब्रह्मा जी ने उनका सात्विक ग्रहण किया। उस रथ पर बैठे हुए वीरभद्र की त्रिपुरा जैसी शोभा बढ़ गई और इसी समय उनके दल के अग्रणी बलशाली अनुकंप ने मुख पर रखकर अपना श्रेष्ठ शंख बजाया। भिन्न सारसों की ध्वनि से उस शंख ध्वनि को सुनकर देवता भयभीत हो गए। उस युद्ध देखने के लिए आकाश में यक्षों, विद्याधरों, सर्पों और सिद्धों का जमघट लग गया। उधर नारायण भगवान ने भी अपना शांत धनुष चढ़ाया। उन्होंने अपने बाणों की धार से वीरभद्र से व्याकुल करना चाहा। हजारों बाण फेंकते हुए वीरभद्र को उनकी ओर बढ़े। तब इस प्रकार विष्णु को अपनी ओर आते देख वीरभद्र ने अपना चक्र नामक धनुष धारण किया। फिर तो बड़े जोर का ऐसा शब्द हुआ जिससे कि पृथ्वी कांप उठी। उन्होंने उस पर परम दीप्तिमान और सुरभा घोर तथा बड़ी श्रेष्ठ बाण को चढ़ा अविनाशी विष्णु के ललाट में मार दिया। इससे भगवान विष्णु का बड़ा ही तिरस्कार हुआ। वैसे वीरभद्र पर कुपित हुए। उन्होंने वीरभद्र की भुजाओं में बड़ा ही तीक्ष्ण बाण मारा। उनका बाण सूर्य किसी कांति वाला सा जिसे बड़े वेग से चलाया था। इस पर वीरभद्र ने विष्णु को मारा और विष्णु ने वीरभद्र को। दोनों ने एक दूसरे को शीघ्रता से बाण मारने लगे। परस्पर आकाश स्थित देवता हाहाकार करने लगे। इसी समय वीरभद्र ने अग्निवत और सूर्य जैसा एक तेजस्वी बाण विष्णु की छाती पर मार दिया। तो इस तीक्ष्ण बाण ने विष्णु की मर्माहत बना दिया। तो विष्णु मूर्छित और पृथ्वी पर गिर पड़े। क्षण भर में मूर्छित रहे। पश्चात उठकर संपूर्ण दिव्य अस्त्र मारने लगे। परंतु वीरभद्र ने अपने एक ही बाण से उनके उन सब बाणों का निवारण कर दिया। तब विष्णु ने अपना नाम अंकित अमोघ बाण चलाया। उसके उत्तर में वीरभद्र ने भी अपना भद्र नामक बाण छोड़ दिया, जिससे वह उनके पास तक न पहुंच सका और उसने मार्ग में ही नाश कर दिया। साथ ही वीरभद्र ने एक बाण से विष्णु के शांत धनुष और दो बाणों से गरुड़ के पंख काट दिए। क्षण भर में ही यह अद्भुत बात हो गई। फिर तो भगवान विष्णु ने अपने योग बल से अपने शरीर से बड़े ही दारुण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए सहस्त्रों देवता उत्पन्न कर दिए, जैसा उन्होंने त्रिपुरादाह के समय शिव जी के साथ उत्पन्न किया था। परंतु वीरभद्र ने उन्हें अपनी मेधागुणी से ही भस्म कर दिया। ये देख भगवान विष्णु ने अपना चक्र उठा लिया। तो वीरभद्र हंसने लगे और उन्होंने एक बड़ा ही घोर चक्र धारण कर विष्णु को स्तंभित कर दिया। इच्छा करते हुए भी विष्णु से छोड़ न सके। बहुत शब्द किए फिर भी एक भुजा में उसे उठाए हुए वह जैसे कि तैसे आलसी और पाषाणवंत निश्चल खड़े हुए। तब विष्णु को इस दुर्दशा में पड़े देख
देवताओं से न रहा गया और वीरभद्र पर टूट पड़े। किंतु जैसे सिंह से ऋषभ वध हो जाता है, वैसे ही वीरभद्र से वध हो गए। फिर भी वे अपने अस्त्र में वीरभद्र के सम्मुख युद्ध करने के लिए चले, किंतु सिंह रूपी वीरभद्र ने उन्हें हिरणों के ही समान देखा। उस समय साक्षात रुद्र हो गए। उनके आनंद को सीमा न रही। अपने वीरों से युक्त वीरभद्र अट्टहास करने लगे। इससे वह सब देवता भी स्तब्ध तो न हुए, किंतु भयभीत होकर भागने लगे। उनके अंग ढीले पड़ गए। वीरभद्र ने बाण मार मार कर उन्हें बहुत ही ताड़ित किया। उस समय में हजारों भुजाओं के बाण बरसाते हुए वैसे शोभित हो रहे थे जैसे सूर्य भगवान अपने किरणों से पृथ्वी का आच्छादित कर देते थे। इसी प्रकार उन वीर ने अपनी बाण वर्षा से दिशाओं को आच्छादित कर दिया। तो उस समय वीरभद्र के बाण आकाश में बिजली की तरह चमक रहे थे। उनमें स्वर्ण सी कांति थी। देवताओं का शरीर छिद गया। कितने पृथ्वी पर गिर पड़े और मर गए। पृथ्वी जो मरे नहीं थे वह कोई आकाश कोई पृथ्वी में समा जाना चाहते थे। वो पृथ्वी पर अंतर ध्यान हो गए। कुछ आकाश कुछ पृथ्वी और कुछ जल में समा गए। देवताओं की सारी सेना दीन हो गई। उनका दर्शन करने से भय लगता था। उनके शरीर से निकले रक्त के मनुष्यों को भय देने वाली भयंकर नदी बह चली। गणेश्वर ने संकल्प किया, यह भूमि रक्त से पीड़ित हो गई। महामानव शुभ को मारकर रक्त वस्त्रा काली देवी शोभित हुई। बोलिए कालका माई की जय। ऐसा भयानक युद्ध हुआ। पृथ्वी पे भूकंप आ गया। समुद्र खड़खड़ा उठे। उसमें गंभीर लहरें उठी। उल्कापात हो गया। वृक्षों की शाखाएं टूटने लगी। दिशाएं दुर्दर्शन हो गई। प्रचंड वायु बहने लगा। मानव ये कह रहा था कि ये बड़ा अच्छा हुआ जो ये अश्वमेघहीन हो गया। भला जिसमें स्वयं ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष यजमान थे और धर्म आदि जिसके सभापति और भगवान ध्वज रक्षक तथा इंद्र आदि इसका भाग ग्रहण करने वाले थे, उसका ये अनिष्ट फल हुआ। निश्चय है कि वेद विहीन और ईश्वर से बहिष्कृत कार्य नहीं करना चाहिए। कितना भी पुण्यदायक क्यों ना हो, कितने यज्ञों का कर्ता क्यों ना हो, ईश्वर की भक्ति ना होने से उसे उसका फल प्राप्त नहीं हो सकता। किंतु पापी भी हो तो भगवान शंकर की भक्ति से यज्ञ करने वाला सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं। वह दान तप व्रत है जिसमें शिव की निंदा हो रही है। इस प्रकार उस युद्ध में नारायण रुद्र और लोकपाल आदि देवताओं को वीरभद्र ने मार लगाया। और इस समय अपने वीरों सहित देवताओं में खड़े वीरभद्र की ऐसी शोभा हुई जैसे बहुत से कृष्णों के बीच में सिंह खड़ा हो। वायु बोले, इस प्रकार विष्णु आदि सब देवता अपने अंगों से छिन्न भिन्न हो महाकष्ट को प्राप्त हुए और उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्हें व्याकुल देख वीरभद्र से प्रेरित प्रमथों ने उन पर और भी प्रकोप किया। अब वह बचे हुए सब देवताओं को पकड़कर लोहे की जंजीर में उनके हाथ पैर और पेट कसकर बांधने लगे। ब्रह्मा जी का हृदय द्रवित हो उठा। तब वह जो इस समय वीरभद्र के सारथी थे वात्सल्य भाव को प्राप्त हो वीरभद्र से बोले कि है सुनत अब क्रोध मत करो, ये सब देवता नष्ट हो चुके हैं। आप अपने रोमांच से उत्पन्न गणों प्रमथों को मना कर दो। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो उनके गौरव को जानकर वीरभद्र शांत हो गए। देवताओं को कुछ अवकाश मिला तो वह देवालि देव शंकर के मंत्रों के प्रति सिर पर अंजलि धारण कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उसकी स्तुति करने लगे। नमः शिवाय शांताय यज्ञहंत्रे त्रिशूलिने रुद्रभद्राय रुद्राणां पतये रुद्रभूते कालगनी रुद्ररूपाय कालकावांहारिणे
देवता नाम शिरोत्रे दशस्ये चतुरात्मनो संसारवदस्ये पापस्ये दक्षस्य अष्टकर्मणः शासितः समरे वीरत्वा वयमण्डितः बलराश्वामी वयं सर्वे ततो भीताश्रभो प्रभो त्वमेव गतिरस्माकं त्राहि न शरणागतान्। भगवान यज्ञ नाशक त्रिशूलधारी शांत स्वरूप शिव जी के लिए बारंबार नमस्कार है। रुद्रों के स्वामी रुद्र की विभूति रुद्रभद्र जी आपको बारंबार नमस्कार है। दक्ष के शरीर हरण करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है वही ये आपने हम पर बड़ा आनंददायक शासन किया है, क्योंकि हम सबने दूसरा कर्मी पाप दक्ष का साथ किया था, परंतु अब सब हम आपके भय से जले जाते हैं। हमारी रक्षा करो। वायु ने इस स्तुति से वीरभद्र ने प्रसन्न हो देवताओं के बंधन को खुलवा दिए, किंतु सर्वथा ही छोड़ा नहीं और उन्हें साथ में शिव जी के पास आए, जहाँ अपने घरों से शिव जी वहाँ आकाश में स्थित थे। आगे आगे विष्णु और उनके पीछे सब देवता शिव जी के पास खड़े हुए। परमेश्वर भगवान शंकर को देखकर सब देवताओं ने नमस्कार करने लगे। तब उन्हें इस प्रकार नमस्कार करते देख दुखियों के दुखनाशक भगवान महादेव की पार्वती जी की ओर देखकर इस प्रकार हंसते हुए देवताओं से बोले कि अरे देवताओं, तुम भय ना करो, तुम मेरी प्रजा हो, तुम्हारे कल्याण के लिए ही मैंने अपनी कृपालुता से तुमको ये दंड दिया है। मेरे ये क्रोध होने पर क्या तुम या कोई भी हो जी नहीं सकता है, फिर भी हमने तुम्हारा अपराध क्षमा किया। तो वायु बोले, जब अमित तेजस्वी शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह नहीं तो प्रसन्न हो नाचने लगे। भारे हर्ष के उनका हृदय खिल उठा। अब प्रसन्न हो भगवान शंकर की बहुत बड़ी स्तुति करने लगे। और इसी प्रकार विष्णु जी ने भी बहुत स्तुतियां की। त्वमेव देवाखिलो लखकर्ता पाता च हर्ता परमेश्वरो वसी कवच विष्णु रुद्राख्य स्वरूप भेदे रस्तमः सत्कृतात्ममूर्ते सर्वमूर्ते नमस्तेस्तु विश्वभावं पावन अमूर्ते भक्त हेतारि गृहीता कृति सौख्य चंद्र अगलो हि देवेशः कृतपालस्तः शंकरः निमज्जनानमृतः पाप्राप सुखं महीरी जांजलि श्रीमान तलिहत भवा भूजनतः प्रभो सौभाग्य मतलब प्राप्त सोमवार व्रतात सुतान श्रीकराय दलो देवास्वयं पदं नृतमं सुदर्शन मरक्ष्मस्तमं नृपन्मण्डलभीतितः मेदुरं तारायामास सादरं च हृणीनिधि मेरुरं तारायामास सादरं च हृणीनिधि शारदां चक्रे सद्वाम क्रिया भवान् भद्रयोषो विपतिः च विच्छते त्वमदास्तुं सौमनी भवभद्रादे मुक्ता उदौ सेवनाथ। है देव, आप ही अखिल लोक के निर्माण, पालन तथा संहार करता है। आप ही सतोगुण तमोगुण और रजोगुण की आत्म मूर्ति धारण करने वाले, सत रज तम से ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति धारण करने वाले हैं। विश्व भावन पावन सर्व मूर्ते, आप मूर्ति ग्रहण करता को नमस्कार है। शंकर जी, आप वही हैं कि जिनकी कृपा से चंद्रमा रोग रहित हुआ और निमंजन करते हुए
जागने ने सुख पाया है प्रभु। विधवा सीमंतनी ने सोमवार का व्रत कर तुम्हारे पूजन के प्रभाव से अद्भुत सौभाग्य पुत्रों को प्राप्त किया है देव। आपने सीकर को उत्तम पद दिया और राजाओं से भयभीत सुदर्शन को निर्भय किया। लेकिन आपने स्त्री सहित मैथुन को तारा और क्रिया से विधवा शारदा को सधवा बनाया। भद्रायुध की विपत्ति को दूर कर उसे सुख दिया और कृपा पूर्वक सौमित्री को बंधन से मुक्त किया। इसी प्रकार विष्णु जी ने भी स्तुति करते हुए कहा, शंभो कहे निशाचर रजस्तमो गुण करता पाता तथा हरता जनानुग्रह कांक्ष्यः सर्वगर्वापहारी च सर्वतेजो विलासका सर्वविद्यादिगूढश्वः सर्वानुग्रहकारकः ततः सर्वज्ञः त्वं सर्वः त्वयि सर्वः गरीश्वरः त्राहि त्राहि पुनस्त्राहि कृपां कुरु ममोपरि। है शिव जी, आप इस सत रज और तम गुण वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश रूप धारण करने वाले हैं। भक्तों पर कृपा करने की इच्छा से ही उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले सर्वगर्वापहारी सर्व तेजों के विलासक सब विद्याओं में चतुर और सब पर कृपा करने वाले हैं। है गिरीश्वर, त्राहिमाम त्राहिमाम और फिर त्राहिमाम अर्थात मुझ पर कृपा कीजिए और कृपा कीजिए, बारंबार मुझ पर कृपा कीजिए और रक्षा कीजिए। इसी समय ब्रह्मा जी भी वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम कर भगवान शिव से कहा कि दुखियों तो दुख दूर करने वाले महादेव जी आपकी जय हो। ऐसे अपराधियों पर आपके सिवा और कौन प्रसन्न हो सकता है परमेश्वर। अब आप कृपा कीजिए कि जितने भी देवता युद्ध में मारे गए हैं उन सबको जीवित कर देते। भला आपके प्रसन्न हो जाने पर ऐसा कौन है जो दुख ना पाए? तो जो आप प्रसन्न हो जावे और वह अपना दुख पावे कि है देवों के देव महादेव। देवताओं के अंगों में जो दोष आ गए हैं उसमें आपकी सुकृति का गौरव है। मैं उनका भूषण बनाता हूँ। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तब पार्वती के मुख की ओर देखकर भगवान शंकर जी हंसने लगे। हंसते हुए पुत्र ब्रह्मा की वात्सल्यता पर मुग्ध हो गए। उन्होंने शीघ्र ही देवताओं के नष्ट अंगों को पूर्ण कर दिया। वह पूर्ववत जैसे के तैसे हुए। प्रथम से दंडित देवताओं के भी अंग शिव जी ने पहले जैसा कर दिया और शिव जी की आज्ञा से दक्ष का भी बूढ़े बकरे जैसा मुख कर दिया। बूढ़े बकरे का मुख लगा दिया दक्ष के ऊपर। फिर तो वह चैतन्य उठ खड़ा बैठा और हाथ जैसा मुख कर दिया। फिर तो वह चैतन्य उठ बैठा और हाथ जोड़ भय के मारे बहुत रोने लगा और परमेश्वर की स्तुति करते हुए वह कहने लगा कि है लोगों के अनुग्रह करता है, जगन्नाथ देव है, महेशान, मुझ पर कृपा कर मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप ही संसार के कर्ता भरता और हरता है, ये मैंने अच्छी तरह जान लिया है कि आप ही विष्णु आदि सबके ईश्वर हैं। आप ही ने सृष्टि का विस्तार किया और आप ही ने उसे नाश किया और आपसे बढ़कर अच्युत आदि कोई भी नहीं है। तब दक्ष को इस प्रकार व्याकुल देखकर नानी शंकर हंसने लगे। फिर कहा कि हे देवताओं, अब भय की कोई बात नहीं है। मैं दक्ष को गणपत्य पद प्रदान करता हूँ, अपना घर बना लेता हूँ। इसी समय ब्रह्मादिकों ने गिरजापति शंकर भगवान की बहुत बड़ी वंदना आरंभ कर दी। उन्होंने कहा कि शंकर है, देवेश है, दीनानाथ है, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, हमारे सब अपराधों को क्षमा कीजिए। है मख रक्षक, मखाधीश और मख विध्वंस करता, कृपा कर मेरे अपराध क्षमा कीजिए प्रभु। आपकी बारंबार जय हो। है देवों के देव महादेव है परमेश्वर, भक्त प्राण पोषक स्वामी, दुष्टों के दंड करता, हम पर कृपा कीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है।
अज्ञानी आपको क्या जान सकते हैं? आप दुष्टों के गर्व चूर्ण करता तथा सज्जनों के विशेष रक्षक हो, क्योंकि उनका मन आप में रहता है। आपके सारे चरित्र अद्भुत है। 3 वत्सल हमारे सब अपराध क्षमा कीजिए। यीशु महादेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, उन्हें वर दिया, फिर कहा कि ये सारा चरित्र प्रारंभ वश है, प्राणी देव के वश में है। शरणागत के भाव से मैंने तुम्हारे सारे अपराध को क्षमा किए। तुम्हारा ये कार्य उनके बिना विचारे निर्लजता पूर्ण था। अब तुम सभी अपने लोक हो जाओ। ऐसा कह शिव जी पार्वती और अपने गणों के साथ वे अंतर ध्यान हो गए और इंद्र आदि सब देवताओं के साथ में ब्रह्मा जी भी आकाश मार्ग से चले गए। जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा मां पार्वती। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माता। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ऋषि बोले महादेव जी अपने अनुचरों देवी से अंतर ध्यान होकर कहा बसे और कहा विश्राम किए। तो वायु बोले श्रीमान शिव जी गांव से शोभित था उसके तप और उनका निवास स्थान वहां के बाद उसे शिव जी के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ। जिस पर्वत की सुंदरता हजारों वर्ष से और करोड़ों वर्ष में भी कहीं नहीं जा सकती, उसकी सुंदरता के समान अन्य कोई पर्वत नहीं, उसकी सुंदरता कोई वर्णन नहीं कर सकता। हाँ, ये अवश्य कह सकते हैं कि शिव जी के निवास के कारण ये पर्वत श्रेष्ठ वृद्धि और सुंदरता से परिपूर्ण हो गया है। भगवान शंकर ने पार्वती के प्रिय इच्छा से इस रमणीय पर्वत को अपना अंत पूर्ण रूप माना। इस पर्वत की मेखला रूप पृथ्वी श्रेष्ठ पत्थर और वृक्ष है। ये पर्वत शिव पार्वती के सानिध्य से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रस्तुत करता था। जगत के माता पिता के नित्य स्नान तथा पानोपयोगी होने से एवं उनके पुण्य संस्कारों के प्राप्त होने से ये चारों ओर से पैदा हुआ है। उस वक्त छोटे छोटे शीतल झरने मानो पर्वतराज का नित्य अभिषेक कर रहे हैं। रात्रि के समय जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो ये और भी शोभायमान हो जाता है। और ऐसा क्या करता है, जान पड़ता है मानो यही साम्राज्य छत्र धारण कर रखा है। इस मद्रांचल पर्वत पर सुरई गायों के लंबे लंबे बाल सर्वत्र इस प्रकार फैले हुए हैं मानो पर्वतों के साम्राज्य के कारण चामड़ों से भरा हुआ है। जब प्रातः काल सूर्य उदय होकर इस पर अपनी किरणें बिखेरता है तो रत्नों से भूषित ये पर्वत दर्पण में मानो अपने देह सौभाग्य को देख प्रसन्न होता है। और जो सर्वदा ही वाचाल हुई से कुचित लताओं और फूल पत्तों से युक्त तपस्वियों के समान वृक्षों से युक्त और जप के आशीर्वाद से पूजित स्थित है। ऊपर नीचे मुख किए सिंहों से व्याप्त तिरछे सिंहों से युक्त और प्रताप होकर मानो उसने पृथ्वी को पृष्ठ से उठा रखा है। वह सब दिशाओं में व्याप्त भागों से आकाश में भ्रमित हो रहा और जो मानो इस प्रकार सारे जगत को देख रहा है। वह अपने जुबान रूपी मुख से जो उसके बड़े उदरों के समान है सर्वदा जागृत है तथा जो सर्वदा नवीन सुंदरता की जम्भाई दे रहा है। इस प्रकार
वो मानो सारे समुद्र को ग्रस रहा है और सागर का पान करता हुआ, अंधकार को उगलता हुआ मानो आकाश को भक्षण कर रहा है। उसके निवास की भूमि दर्पण के समान उज्ज्वल है और जो अपनी छाया से श्रम को दूर करता हुआ वृक्षों की मनोहर छाया, नदी सरोवर आदि से युक्त शीतल वायु जिस पर इधर उधर से चल रहा है और जिसकी भूमि इस प्रकार शिव जी से सजला हुई थी, ऐसे सब प्रकार से श्रेष्ठ स्थान का स्मरण कर शांत त्र्यंबकवर्ती सहित उठकर गंध्याश्रम से चले। वहां चार की मृत्यु हो रही थी। तब शंभु निशुंभ और निशुंभ दो दैत्य उत्पन्न हुए, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दिया कि तुम अखिल विश्व में सब पुरुषों से अवध्य होगे, परंतु अयोनिका कन्या अंबिका की आज्ञा कभी न टालना। यदि काम वश हो जाओगे तो युद्ध में मारे जाओगे। उसने इस फल वरदान को स्वीकार किया और ब्रह्मा से ही आरंभ कर उसने समस्त देवताओं को जीतकर सारे जगत से वेद की मर्यादा ही उठा ली। उसे मारने के लिए ब्रह्मा जी ने देवेश की बहुत विनती की और कहा कि जैसे भी हो ये कार्य कीजिए। अपना वर बतलाया, ऐसा ढंग रचा कि जिससे महादेव जी और अम्बा में क्रोध उत्पन्न हो जाए। अंबिका की निंदा करने के वर्ण के शक्ति से एक कन्या उत्पन्न कर शुंभ को मारने का प्रस्ताव किया। नीलोलोहित भगवान ने हंसकर उसे स्वीकार कर लिया और किसी प्रसंग में उन्हें काली कहकर पुकारा। अपने वर्ण की निंदा सुन पार्वती को बड़ा क्रोध हुआ, किंतु उन्होंने हंसकर अपने स्वामी से कहा, क्या आपको मेरे इस वर्ण में प्रेम नहीं है? यदि स्वामी का उसे प्रेम न प्राप्त हो तो उसके सारे अच्छे गुण बड़े व्यर्थ हैं, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी की प्रशंसा ही उसको परलोक में फलदायक होती है, अन्यथा नारी उत्पन्न क्यों हुई? आपने मेरे इस शरीर की निंदा की, अब मैं इसे नहीं रखना चाह रही, या तो इसका वर्ण बदल लूंगी या स्वयं भी नहीं रहूंगी। ये कहते हुए देवी को और भी रोष आया। उन्होंने उस आसन से उठ तप करने की इच्छा से चलने की इच्छा की और चलने के लिए स्वामी से आज्ञा मांगी। तो शिव जी को उनका वियोग अच्छा न लगा। उन्होंने उनके चरणों की ओर प्रणाम किया और कहा, ये तो अनजान में मैंने एक क्रीडोक्ति की है, तुम्हारे साथ क्रीड़ा करी है, खेल कर तुम मुझ पर कुपित क्यों हो गई? तुम में मेरी रति ना होगी तो किसमें होगी? तुम जो जगत माता और मैं जगत पिता हूँ, फिर तुम में मेरी रति ना हो सकती तो किसमें होगी? काम की बात क्या कहती है? जगत की उत्पत्ति तो इससे भी पहले हुई है और उससे तो मैंने अन्य जनों के लिए उत्पन्न किया है, इसका तो मैंने कुछ कहना ही नहीं था। उसने मुझे साधारण देवता समझ मेरा एक बार तिरस्कार किया तो मैंने उसे जला दिया। अच्छा समझ लो, इसी कारण मैंने ये विलास वृत्ति हुई की। मैं क्या जानता था कि इसका ऐसा कार्य प्रकट हो जाएगा। हे देवी, तुम क्रोध ना करो, तुम में मेरी परम रति है। इस प्रकार शिव जी ने पार्वती को प्रसन्न भी किया, परंतु उन्हें काली शब्द लग गया। उसे उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि भगवान, मुझे आज आपकी ये बात लग गई है, ये जो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बतला दिया था कि स्त्री के त्याग को कोई नहीं पा सकता। कुलाम बनाओ कि सत्पुरुषों में निंदा अयुक्त है, मैं गौरव हरण नहीं हूँ, इसी कारण आपकी मुझ में रति नहीं है। तभी तो आपने मुझे काली कहा है, परंतु स्त्रियों का असत्कार करना सर्वथा निंदित है, ऐसा सत्पुरुषों का वचन है। आप तब से इसे त्यागे बिना मैं यहाँ नहीं रहूंगी। शिव जी ने कहा, अच्छा
यदि ऐसा ही है तो इसे त्यागोगी क्यों? अपने स्वयं अथवा मुझसे ही अन्य वर ले लो। देवी ने कहा मुझे ये भी नहीं करना, मैं आपसे अन्य वर्ण में नहीं लूंगी, मैं ब्रह्मा जी का तप कर गोरी हो जाऊंगा। तो ईश्वर ने कहा ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाला तो मैं ही हूं, फिर उन्हें बुलाने के लिए तुम तब क्यों कर रही हो? देवी ने कहा मैं जानती हूँ कि देवताओं ने आप ही से वर पाया है, तथापि आपकी उसी आज्ञा से मैं ब्रह्मा की तप द्वारा आराधना करूंगी। पहले मैं भी सती नाम वाली दक्ष की दुहिता हुई और तुम जगतपति को पति रूप में प्राप्त किया, अब फिर उसी प्रकार तप द्वारा मैं गौरी हो जाऊंगी। कहिए इसमें मेरा क्या दोष है? तो ये सुन महादेव जोर से हंसने लगे। देव पाने की इच्छा से वह देवी को इस प्रकार निषेध कर सके तो वायु बोले अब शिव की प्रदक्षिणा कर पतिव्रता अंबा हिमालय की ओर चली गई। वहां पहुंच अपने माता पिता को देख वह सारा समाचार कहा। फिर तपोवन में जाकर सब भूषणों को उतार स्नान कर परम पवित्र तपस्विनी का रूप धारण कर लिया और संकल्प कर परम दुष्कर तप किया। सर्वदा अपने पति के चरण कमलों में मन को जोड़ा, क्षणिक लिंग का ध्यान कर ब्रह्म विधान भी किया, पुष्प और फलों से उनकी त्रैलोकिक पूजा की। उन्होंने कहा कि ब्रह्ममूर्ति मैं मुझे शिव जी ही प्राप्त हो तो ब्रह्मा जी मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण करना। तो इस प्रकार कितने ही दिन तप करने के बाद उनके स्थान में एक बड़ा ही दुष्ट व्याध आया, परंतु उनके समीप आते ही वह चित्रवत स्तंभ हो गया। परंतु उस दुष्ट व्याध की भी इस दीन दशा पर देवी को दुख आया। कुछ देर बाद उसे भूख ने सताया, स्तंभ होकर भी वह सर्वथा भूख से व्याकुल हो गया। फिर तो वह निरंतर यही विचारने लगा कि अब मेरे लिए तो यही है। वह रात दिन देवी को ही सतत देखता रहा। वह उनके आगे खड़ा होने की उपासना करने लगा। पार्वती ने सोचा ये तो मेरा उपासक है, दुष्ट जीवों से रक्षा कर रहा है, इससे उन्होंने उस पर कृपा कर दी। तो उनकी कृपा से उसके सारे पाप दूर हो गए, उसके जन्मों की वृद्धि और तृप्ति हो गई। वह बड़े भाव से परमेश्वरी की सेवा करने लगा। अब उसके कारण वन के अन्य जीवों को दुरात्मा जीवों का भय ही नहीं रहा। वह सबसे कष्ट दूर करता हुआ वहां वन में विचरने लगा। इतने में देवी का तप पूर्ण हो चला। देवता दैत्य व्याकुल हो ब्रह्मा की शरण में गए। अपनी संतता और शोण द्वारा प्राप्त अपनी सारी कथा सुनाई। उसे सुन ब्रह्मा जी को दैत्यवत की सारी कथा स्मरण हो गई। बस वहां से उठ तपोवन में जा उस देव का स्मरण करने लगे जो उनके दुख को दूर करते। इसी समय ब्रह्मा ने देखा कि भवानी परमेश्वरी जगत की प्रतिष्ठा के लिए तप में लगी हुई है। ब्रह्मा जी उन जगत जननी और अपनी भी जननी की वंदना करने लगे हैं। देवी ने उन्हें ब्रह्मा जानकर उनकी पूजा की। ब्रह्मा ने उनके तप का कारण पूछा और कहा कि देवी इतना कठोर तप करने का तुम्हारा क्या कारण है? सारे फलों की सिद्धियां तो तुम्हारे ही अधीन है, तुम्हारे पति तो सबके अधिपति है। बड़ा आश्चर्य है कि तुम अपने ऐसे स्वामी का वियोग सहन कर रही हो। तो देवी ने कहा कि मैं सुनती हूँ कि सृष्टि के आदि में उन देवादिदेव से ही आपकी उत्पत्ति हुई है। इस कारण प्रजाओं में आप मेरे प्रथम पूज्य हैं। फिर प्रजा वृद्धि के समय आपके ही मस्तक से शिव जी की उत्पत्ति हुई। तब तो ससुर भाव से आप मेरे गुरु भी हैं और हिमालय मेरे पिता और वह आपके पुत्र हैं। तब तो है लोग पितामह, इस नाते आप मेरे पितामह भी हैं। फिर है लोग यज्ञ विधि विधान मैं आपसे ही मैं गुप्त बातें कैसे कहूँ जो कि मुझसे और मेरे स्वामी में हुई है। अधिक कहने से लाभ भी तो क्या है। अब मेरा ये विचार है कि मैं अपने इस काले शरीर को त्याग कर दूसरी गोरी शरीर धारण कर लूं। ब्रह्मा जी ने कहा देवी तब इतनी सी बात के लिए आपने ऐसा तीव्र तप क्यों किया? आपने स्वयं वह रूप क्यों नहीं धारण कर लिया? ये तो आपकी साधारण क्रीड़ा थी। जगत माता आपकी क्रीड़ा तो लोक हिताय होती है, वो मेरे मन के इष्ट के लिए आप क्यों नहीं साधती? शुभ विष्णु दो दैत्य मेरे द्वारा वर पाकर मंत्र देवताओं को कष्ट दे रहे हैं।
तुम्हारी विसर्जित शक्ति से उनकी मृत्यु होगी। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने गिरिनंदिनी देवी से प्रार्थना की तब पूर्व त्वचा को त्याग तत्काल ही गौरी के समान प्रकट हो गई। उनकी त्वचा कोश कोश की नदी हो गई और वह कन्या मायस्मतिका शक्ति तथा वैष्णवी योग निद्रा रूप शक्ति चक्र त्रिशूल बाण कुशल घंटा नांगल और कालमुख हाथ में लिए 8 भुजाओं से युक्त हो गई। वह सौम्या घोरा त्रिनेत्रा चंद्रशेखरा पुष्प श्रीनाथ सुंदरी हुई और ब्रह्मा जी ने उसे सनातन शक्ति प्रदान की। शुभ महाबली दैत्यों के मारने में समर्थ किया। ब्रह्मा जी ने उस परम शक्ति के लिए प्रबल सिंह का वाहन दिया। विंध्याचल में रहने का स्थान, आसन, मांस, मत्स्य ये सब उनकी पूजा के लिए कल्पना की। शक्ति तो ने अपनी आत्मा से उत्पन्न विश्वकर्मा ब्रह्मा से सम्मत हो वह माता गौरी ब्रह्मा को प्रणाम कर दर्द इंद्रियों को मारने के लिए विंध्याचल में आई। वहां युद्ध कर उन्होंने दोनों दैत्यों का वध किया, जिसके बाणों से उन दैत्यों के अंग छिन्न भिन्न हो गए। तो इस युद्ध का विशेष वर्णन पुराणों में बहुत हो चुका है, इस कारण यहाँ नहीं कहूँगा, अन्यत्र दिखाएगा। यहाँ मैं प्रसंग मात्र ही कहता हूँ। वायु बोले तो इस प्रकार कौशिकी को उत्पन्न कर गौरी ने ब्रह्मा से कहा कि पितामह, क्या आपने मेरे इस उपासक शार्दुल को भी देखा है, जिसने कि दुष्ट जीवों से मेरे इस तपोवन की रक्षा की? देखिए मुझ में ही मन लगाए अनन्य बुद्धि से मेरा कैसा भजन करता है, अतः इसकी रक्षा के सिवा मेरा कोई दूसरा कार्य नहीं है। तो ये मेरे अंतःपुर में निवास करने वाला होगा और शिव जी प्रसन्न हो इसे गणेश्वर का पद देंगे। अतः मैं इसे अपने आगे कर अपनी सखियों सहित यहाँ से चलना चाह रही हूँ। आप प्रजापति इसके लिए मुझे आज्ञा दें। ऐसा कह देवी हंसने लगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें मुद्रा जान उस दुष्ट शार्दुल का चरित्र कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी कहाँ मृग और कहाँ तुम्हारी इस पर इतनी कृपा? ये तो साक्षात सर्प के मुख में हाथ देना है, तुम इसके मुख में अमृत क्यों दे रही है? ये व्याग नहीं है, कोई दुष्ट निशाचर है। इसने तो न जाने कितनी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों का भक्षण कर लिया है। यह अनेक रूप धारण कर तृप्त हुआ इसी प्रकार विचर रहा है, अतः अपने पापों का फल भोगेगा। भला इस पापी दुरात्मा ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जिसके नाते आप इस पर ऐसी कृपा रख रही है? तो देवी ने कहा, आपका ये कहना सत्य है कि ये मेरी शरण में आया है, मेरी उपासना करिए, फिर मैं इसे कैसे त्याग सकती हूँ? तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा यदि इसमें इतनी भक्ति है तो इसके पहले के पाप क्या कर सकते थे? फिर तुम्हारे भक्तों का नाश होता ही नहीं। तुम्हारी आज्ञा की उपेक्षा न कर कोई दूसरा पुण्य कर्म क्या कर सकता है? परमेश्वरी, तुम ही तो प्रज्ञा बुद्धियों की वाणी हो। सारा जगत तो तुम्हारे अधीन और बंद मोक्ष की स्थिति है। तुम्हारे बिना किसके कर्म की सिद्धि हो सकती है? क्योंकि तुम ही तो अपने अनेक शक्तियों से सब भावों की भावना करने वाली हो। तुम्हारी आज्ञा से तो विष्णु सहित मुझको और अन्य देवताओं तथा राक्षसों को ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। तुम्हारी ही आज्ञा से तो असंख्य ब्रह्म हरि और शिव व्यतीत हो चुके हैं तथा आगे भी सैकड़ों होंगे। तुम्हारी आराधना के बिना धर्म अर्थ काम मोक्ष हम देवताओं में भी कोई नहीं प्राप्त कर सकता। तुम्हारा पूजक ब्रह्म तत्व और स्थावर तत्व कर तक्ष ही प्राप्त कर लेता है। सुकृत और दुष्कृत आप में ही व्यवस्थित है, क्योंकि जगत भरता स्वामी परमात्मा शिव ही आप ही आदि मध्य निधन नहीं अनादि सनातनी शक्ति है। आपकी क्रीड़ा को कोई नहीं जान सकता। तुम्हारे अनुग्रह से अब ये परम पापी व्याग परम सिद्धि को प्राप्त होगा। अब तक्ष को कोई बाधा नहीं है। ये सुनते हुए अपनी योग्यता से अपने परम रूप स्मरण करती हुई गौरी ने ब्रह्मा के कहने से अपना तप पूर्ण किया। देवी ने कुछ ब्रह्मा जी के अंदर ध्यान हो गए और देवी उस व्याग को आगे किया। अपनी देह को कांति से दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपने स्वामी शिव के दर्शनार्थ अपने माता पिता को प्रणाम कर उस तपोवन के वृक्षों को बड़े प्यार से देखती हुई गौरी जी मंदिर पर्वत के उस स्थान पर चली गई जहाँ जगत के धाता करता और संहर्ता स्वामी शंकर जी उपस्थित थे। मुनि बोले, जब इस गिरिराज आत्मा देवी ने दिव्य
दिव्य और शरीर धारण करनी और समांतर पर्वत में स्थित अपने स्वामी को देखने गई तो उनके द्वार पर स्थित गणेश जी ने क्या किया, मैं कथा हमें सुनाई है। वायु बोली आनंददायी सब कथा तो हम नहीं कह सकते, परंतु जिस प्रणय युक्ति से शिव जी ने इन्हें अपनाया वह कहता हूँ। शिव जी को तो देवी का आगमन ज्ञात ही हो गया था, उन्होंने पहले से ही सब गणों को सावधान कर दिया था, जिससे वह संग्राम रहित किंतु द्वारपालों से शंकित प्रवेश करती हुई और शिव जी को देखने लगी। शिव जी महल के भीतर गणेंद्रों से नमस्कृत हो रहे थे तो उन्होंने निकट जाकर शिव जी को दंड प्रणाम किया। वह उठ भी ना सकी थी कि शिव जी भुजाओं से ग्रहण कर उन्हें हृदय से लगा लिया भोलेनाथ। वह उन्हें अपनी गोद में ही बिठाना चाहते थे, परंतु हंसती हुई देवी पलंग पर बैठ गई। तब शिव जी ने बलपूर्वक उन्हें अपनी गोद में बिठाया और वही पुरानी बात आरंभ कर दी। शिव जी ने कहा कि सर्वांग सुंदरी, क्या वह तुम्हारी पूर्व दशा प्रतीत हो गई कि जिस कोप से कुपित हो तुम्हें समझाने में कोई उपाय न चल सका। वह सुंदरे, तुम्हारे स्वभाव से वह काली का शब्द हरण हुआ कि नहीं, ये मेरी चिंता का विषय बना हुआ है। बहुत समय तुमने अपनी इच्छा के बल से हमारा वह परम भाव भुला सा दिया था, परंतु तुम्हारे हृदय में कोई कलुषता नहीं थी जो साधारण मनुष्यों के समान एक दूसरे के अप्रिय का कारण होती है, परंतु हमारे प्रेम की संस्था चराचर से भिन्न है। मैं अग्नि धारक और तुम सोम रूपक मेरे साक्षात सिर पर स्थित हो। इस प्रकार अग्नि स्वात्मक जगत हमसे ही स्थित है। तुम साक्षात अमृत रूप वाणी हो और मैं अमृत रूप अर्थ हूँ। वियोग से इसकी प्राप्ति हम दोनों विद्या और ज्ञान के रूप है। फिर हमारा और तुम्हारा वियोग कैसे हो सकता है? हम दोनों किसी भी दशा में वियोगी नहीं हो सकते। जो वियोग हुआ यह आश्चर्य की बात है, किंतु इसमें दूसरे पर अनुग्रह करने के सिवा और कोई बात नहीं है। ये हमारी एक लोकोक्ति मात्र थी। देवताओं के कार्य के लिए ही मैंने वैसा लीला वचन कहा था और जिसे तुम जानती भी थी। क्रोध किस लिए किया? तो लोकी की रक्षा के लिए ही तो मुझ पर क्रोध किया था ना, भला तो प्राणियों का अनर्थ कैसे कर सकती थी? तब श्रृंगार भाव की स्वाभाविक सुंदरी परमेश्वरी अपने स्वामी के कहे हुए ये सत्य वचनों को सुनकर कौशिकी चरित्र वर्णन करने लगी। कृष्ण उन्होंने प्रिय बोलने वाले ईश्वर से कहा कि जो मैंने कौशिकी बनाई है उसे तो आपने नहीं देखा ना, वैसी कन्या तो संसार में नहीं हुई और न हो। उसका बल पराक्रम और विजय विध्यांचल में स्थित है, जो युद्ध से शुभ मद करेगी। इतने में उनकी सखी ने वह व्याग भी लाकर वह खड़ा कर दिया, जिसे देख देवी ने फिर कहा कि देव मैं एक भेंट लेकर आई हूँ। इस व्याग को तो देखिए कि इसके सामने मेरा भक्त कोई भी नहीं है। इसे मेरे अंतःपुर के द्वार पर नंदी की आज्ञा से रक्षक चिन्हों से भूषित स्थित कर दीजिए। महादेव जी ने वैसा ही किया। फिर शशि शेखर शिव जी ने गौरी देवी को सारे दिव्य आभूषण प्रदान किए और इस प्रकार के राष्ट्रपति चंद्रमौली ने गिरजा गौरी को वरम युक्त और सब प्रकार से मनोहर कर अपने बगल में बैठा उनके शंख श्रेष्ठ अंगों में अनेक प्रकार के भूषण चढ़ाए। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाश। जय गोरा गोरा जय गोरा पार्वती। जय शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर शंकर जय शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय शंकर। आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहे नाच रहे भोले बाबा, बाज रहे घुंघरू नाच रहे भोले बाबा, बाज रहे घुंघरू। आज तो कैलाश बाज रहे डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू। शेष भी आए शरद भी आए, शेष भी आए शरद भी आए।
वीणा बजाते हुए नारद जी आए, वीणा बजाते हुए नारद जी आए, देवों के पाँव पे बांध रहे घुंघरू, देवों के पाँव पे बांध रहे घुंघरू, नाच रहे भोले बाबा बाज रहे, नाच रहे भोले बाबा बाज रहे घुंघरू। शिव जी के डमरू की देखो कैसी शान है, शिव जी के डमरू की देखो कैसी शान है, मोहन की मुरली की विधि विधि तान है, मोहन के मुरली की विधि विधि तान है। राधा लक्ष्मी पार्वती, राधा लक्ष्मी पार्वती बाज रहे घुंघरू, राधा लक्ष्मी पार्वती बाज रहे, हाँ नाच रहे भोले बाबा बाज रहे घुंघरू, नाच रहे भोले बाबा बाज रहे, आज तो कैलाश में बाज रहे घुंघरू, आज तो कैलाश में बाज। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ऋषि बोले कि देवी के समाधान के समय शिव जी ने एक वार्ता क्यों की कि जगत अग्नि घातात्मक और वाग अर्थात्मक है, ऐश्वर्य मेरी आज्ञा का ही सार है और तुम अज्ञान आज्ञा स्वरूप हो, इसे हम क्रम से सुनाए, हम क्रम से सुनाइए। तो वायु बोले रुद्र का घोर तेजस्वी शरीर ही अग्नि है और सौर शक्ति का अमृतमय शरीर है, इसे शक्ति का शांति में शरीर भी कहते हैं तथा अमृत जिससे प्रतिष्ठित है वह स्वयं तेज है और जो विद्या और कला है तथा वही रस और तेज पृथ्वी आदि प्राणों में स्थित है, वह तेजस्वी वृत्ति और प्रकार की होती है। सूर्यात्मक और अग्नात्मक ऐसे ही ये वृत्ति भी स्वात्मक है, तेज विद्युत में और रस उजला आदि में है। तेज और रस के भेद से ही जगत की स्थिति है, अग्नि से ही अमृत की उत्पत्ति होती है और घी और अमृत ही अग्नि की वृद्धि करता है। अग्नि और सोम देवता की दी हुई छवि जगत के लिए है, हवि के लिए धागे की आवश्यकता होती है, धागे की आवश्यकता होती है। अतः हवि श्रेष्ठ वर्षा के लिए निमित्त है, जिससे अग्नि सोम वाला जगत का धारण हुआ है और तब इस प्रकार अग्नि जितना ही ऊपर से प्रज्वलित होता है उतना ही सोम से उत्पन्न अमृत नीचे गिरता है। अतः वही काल अग्नि भी है जो कि नीचे और शक्ति के ऊपर से उर्ध्वगामी है और जो आधार शक्ति से धारण किया हुआ है। इसी प्रकार शिव शक्ति में स्थित सोम नीचे को चलता है तथा ऊपर शिव, नीचे शक्ति और कभी ऊपर शक्ति तो नीचे शिव। इस प्रकार शिव और शक्ति से ही सारा जगत व्याप्त है और जब एक बार ये जगत अग्नि से दग्ध हुआ तो उससे जो भस्म हुआ वह अग्नि का वीर्य हुआ। जो भस्म के इस भाव को जानकर भस्म से स्नान करता है वह सोम से प्लावित होता है, वही योग संबंध के बिना प्रकृति के अधिकार के लिए कल्पित होता है। अतः ये अमृत बरसाने वाला है जो शरीर के अधिकार से निर्मित होता है, ये अमृत का संगम है जो मनुष्यों की मृत्यु को जीतने के लिए है, क्योंकि इसमें शिव शक्ति का संयोग है। फिर इस मृत्यु में इसमें मृत्यु का साथ ही ये आवागमन से मुक्ति कराने वाला है। सारा जगत अग्नि और सोमात्मक है, इसे शिव जी ने कहा है। तो वायु बोले अब मैं ये कहता हूँ कि जिससे जगत वाग आत्मक हो, आत्मक कहा जाता है, जिससे 6 मार्गों का ज्ञान होता है। संसार में जो कुछ है सब शब्द अर्थात्मक है, जैसे गौ आदि पद गौ आदि का ज्ञान कराता है। प्रकृति का यही परिणाम है, वह शब्दार्थ है जो 2 प्रकार से कहा जाता है। यही शिवा शिव की विभूतियां प्रकृति भी है, यही शब्द की आत्मा अनुभूति है। पंडितों ने इसे 3 प्रकार से कहा है, स्थूल सूक्ष्म और अपरा। यही श्रवण के प्रत्यक्ष गोचर और सूक्ष्म है, जो शिव शब्द के आश्रित और क्रिया शक्ति भी कहलाती है। ज्ञान शक्ति का भोग ही ईश्वर की इच्छा है और यही समस्त शक्तियों का समष्टि
आत्मशक्ति में तत्व भी कहा जाता है। सब कार्य समूह की मूल प्रकृति है, जिसका विशुद्ध मार्ग पुनर्नी से माया है। इसके भी विभाग है, इसी से विस्तृत होता है। इसमें शब्द अर्थ प्रत्येक के 3 मार्ग है, जो सब पुरुषों के निज शुद्धि के अनुरूप ही लय और भोग को पूर्ण करते हैं। सारे तत्व कलात्मक है तथा जिनके 5 प्रकार है, यहाँ पांचों शब्द और अर्थ की परस्पर व्याप्त और व्यापकता सिद्ध करते हैं। सब मंत्र और पदों में ये व्याप्त है। मंत्रों का वाक्य, उसका स्वरूप, उनका पद, ये सब वर्णों में व्याप्त है। और इस प्रकार वर्णों के समूह को ही विद्वानों ने पद कहा है। सारा जगत वर्णों से ही व्याप्त है, क्योंकि उन वर्णों की सब भुवनों में व्याप्ति है और भुवन तत्वों के समूह में क्रमशः ब्रह्मांड के भीतर व्याप्त है। फिर ब्रह्मांड के अंतर में जो भी ब्रह्मांड है वह शैव शास्त्र और इस प्रकार पुराणों में प्रतिपादित है, और जिन तत्वों का सांख्य योग में वर्णन किया गया है। प्रथम फला प्रकृति के आदि में 5 प्रकार के परिणाम हुए, कला, निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या और शांति। यही उसके विशुद्ध रूप है। वह पर शक्ति कलाओं से परे षड्भुजों से विभक्त है, वही सर्वत्र व्याप्त है, वही परा प्रकृति का भाव, वही सात्विक और शिव शब्द रूप है, जो इन षड्भुजों को विद्यमान है। आदि शक्ति से लेकर पृथ्वी तक शिव शब्द प्रकट है। वही शिव का परम धाम है, जिसमें व्यापी का शक्ति विद्यमान है तथा जो 5 तत्वों के शोधन से ज्ञान होता है। निवृत्ति कला लेकर रुद्र पर्यंत अंड की स्थिति शोधन की जा सकती है। प्रतिष्ठा काल से ऊपर जहाँ तक अव्यक्त है शोधन करे, विद्या से ऊपर विश्वेश्वर तक शोधे, शांति के ऊपर से लेकर नीचे तक शांति से विशुद्धि शुद्धि होती है। वही प्रकृति होने वाला परम व्योम कहलाता है। इन्हीं 5 तत्वों से शरीर जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व जगत रचत ये मनुष्य शरीरा। इन्हीं 5 तत्वों से सारा जगत व्याप्त है। साधक इसी से सब कुछ देखते हैं। इसको बिना जाने शुद्धि से वंचित रहता है, उसका श्रम व्यर्थ होता है और वह अधो योनि को प्राप्त होता है। शक्तिपात योग तत्व व्याप्ति के तत्व जाने बिना विशुद्धि को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि शक्ति ही परम अज्ञा शिव संबंधित चिद्रूपा परमेश्वरी है। उसी से साधन रूप होकर शिव सब में अधिष्ठित है। न आत्मा, न माया, न ये विचार है। बंध और मुक्ति का विचार करने वाला तो शिव की बड़ी अव्यभिचारिणी शक्ति है, जो शिव के उन भावों को सह धर्मणी है तथा जो सब ऐश्वर्य की प्रकाष्ठा है। इसे उनकी गृहिणी है, कार्य उनकी संतान है। जो उस परम प्रकृति से वह उत्पन्न हुआ जगत है, वही कर्ता शिव है और शक्ति के अवतार रूप से कल्पित है। इसी से वह जगत के माता पिता कहे जाते हैं। और वही इतना इनका भेद है, वह एक ही शिव 2 प्रकार से स्थित है, जिन्हें स्त्री पुरुष रूप से कोई उन्हें भेद कहते हैं। उस पर शक्ति और वही प्रकृति प्रेरित और त्रिगुणात्मिका महामाया माया कहलाती है। कार्यों के भेद से वह 3 प्रकार की होकर षड्भुजों को प्रकट करती है। वही वाणी अर्थ में 6 प्रकार का होकर जगत को व्याप्त किए हैं, जिसका शास्त्रों में बहुत बड़ा विस्तार है। ऋषि बोले, ये तो बड़ा ही विचित्र ग्रहण योग्य और गहन चित्र आपने किया, जो देवताओं के भी जानने में अशक्य और हमारे मन को मोहित कर लिया है। शिवा शिव के एक तत्व से ज्ञान से भी त्रुटि नहीं जान पड़ती, जिनका चरित्र तो विशेषकर प्रकृति भाव संभव है। यद्यपि वह ब्रह्मादि लोकों की उत्पत्ति पालन करने के कारण है, तथापि अनुग्रह प्राप्त शिव के वशवर्ती है और उनका ये ऐश्वर्य किसी के अधीन भी नहीं है। यही उनकी स्वतंत्रता का द्योतक है। तब वह मूर्तिमान कैसे होते हैं? फिर जब वह जगत के कारण है तो उनकी स्वतंत्र मूर्ति कैसे हुई? और मूर्ति के कर्तव्य होने के बिना कारण उनकी सिद्धि कैसे हुई? क्योंकि उनके लिए तो सर्वत्र निर्गुण भाव ही कहा है, दूसरा नहीं। तब एक ही निर्गुण और सगुण को 2 भाव कैसे स्थित हो गए?
जब वह परमात्मा स्वभावतः निर्गुण है तो स्वभाव के बिंदु तो सगुण कैसे हो गया? यदि उन स्वतंत्र की इच्छा स्वभावतः विपरीत हो जाए तो वह ईशान अपने नित्य स्वरूप को अनंत क्यों नहीं करता? इससे ज्ञात होता है कि मूर्ति वाला सगुण शिव निर्गुण शिव से कोई अलग है। जिस शिव के सब कुछ अधिष्ठित है, यदि कहीं वह सबकी मूर्ति हो जाएगी तो उस मूर्ति में वह मूर्तिमान प्रतंत्र हो गया। फिर निरपेक्ष की कल्पना मूर्ति कैसे हो सकती है? मूर्ति के साथ फल की इच्छा तो मूर्ति है, यदि स्वेच्छा धारण करे तो प्रतंत्रता नहीं, क्योंकि पुरुष की इच्छा अनुसार नहीं होती है। ब्रह्मा से पिशाच पर्यंत स्वेच्छा शरीर धारण और त्याग में समर्थ है, तब क्या वह कर्म के वशीवर्ती है? देह का निर्माण तो ऐन्द्रजालिक है। अणिमादि गुणों के वशीकार से युद्ध करते हुए दधीचि ऋषि के साथ विष्णु ने विष्णु रूप धारण किया था, परंतु परमात्मा शिव का ऐश्वर्य तो सबसे महान है। यदि शरीर धारण करे तो अन्यों के समान हमको भी विदित होंगे, क्योंकि वह शिव जी परम कारण सब देवताओं का ग्रहण करता कैसे होंगे? ब्रह्मा का 5वां सिर तो देवों ने काटा था, जो किसी ग्रंथ कथा में कहा गया है, और पुत्र होकर भी उन्होंने शिव की निंदा की। ये उनकी कुमति और हठ था। विष्णु के नरसिंह रूप को शर्व रूप में उन्होंने शांत किया। दक्ष यज्ञ में वीरभद्र ने जाकर देवताओं की स्त्रियों और देवताओं को भी दंडित किया। क्षण मात्र में उन देवादिदेव महादेव ने त्रिपुर दैत्य सहित उसके कुल परिवार को नेत्र अग्नि का ईंधन कर भस्म कर दिया। प्रजारंजन के भाव से स्वयं रतिपति कामदेव को भस्म कर दिया। उसी शिव ने जलंधर को त्रिशूल से मारकर दैत्यों के कुल को दयारहित नष्ट कर दिया, और वही अंधकासुर को भी त्रिशूल से मारा। उन्होंने कंठ से काल रूपा स्त्री उत्पन्न कर दारुक को मारा, और गोरी की त्वचा से कुष्ठी उत्पन्न कर शिव त्रिशूल को युद्ध में मरवा दिया तथा ताड़कासुर को स्वयं ही मारा। तब वही इसमें मध्यांचल की गुफा में गए और जहां जाकर विहार किया कि जिनके आघात से पृथ्वी का रसातल में प्राप्त स्त्री कर दिया। और इस प्रकार कितने उलट फेर कर करके बहुत दिनों बाद उन्होंने एक बालक कुमार को उत्पन्न किया, जिसका दर्शन करने स्वयं शिव जी वहां गए। वैष्णो देवी सहित उसे गोद में बिठाया। देवी ने अमृत के समान दूध पिलाया और उन्हें जगत का उपकारी बनाया। जब इतना सब कुछ करके भी वे देव देवी ना हुए, तब इंद्र ने सम्मति कर देव सेना का सेनापति कराया, और अंततः जिसकी इंद्र ने रक्षा की, पश्चात में शिव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात कार्तिकेय कुमार ने ताड़कासुर का सिर काटा। ब्रह्मा विष्णु आदि ने उनकी स्तुति की। इसी प्रकार सब महाबली रावण ने अपनी भुजाओं से कैलाश पर्वत तक को उठा लिया। तो शूलधारी शिव ने उसका यह अपराध समझा और अपने चरण के अंगूठे से रावण को पृथ्वी में दबा दिया। और जब उनका भक्त ब्रह्मचारी मार्कंडेय मरने लगा तो उसे छोड़कर शिव ने बोले, निर्गुण कैसे कहा जाए? यदि मैं कहिए है तो समर्थ सबको एक बार की मुक्त क्यों नहीं कर देते? यदि ये कहिए कि प्रारब्ध कैसे रहते कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो दुख के आने पर कर्मों का कारण भी ईश्वर प्रदत्त ही होता होगा। अधिक नास्तिकों साथ तक मैं क्या करूं? है पवन देव, जैसे ये मेरा संदेह दूर हो जाए आप उससे कही। नास्तिकों का कर्म होता है सवाल के ऊपर सवाल पूछना। नास्तिकता तो उनकी कभी खत्म नहीं हो सकती ना। तो वायु बोलेंगे विप्रो, ये तो हेतु देकर आपने उचित संशय किया है। बुद्धि की सावधानता नास्तिकता नहीं होती। इसमें तो आपने वही बात कही कि जिसमें कि सत्पुरुषों का बहुत दूर होता है, क्योंकि शिव की प्रसन्नता के बिना तो उत्तम भाव आते ही नहीं। स्वाभाविक परिपूर्णता तो सप्राण अनुग्रह ही है, स्वभाव के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये पशु ये है, यही शिव जी की आज्ञा है, क्योंकि आज्ञादायक पति तो वही है जो कि सब पर अनुग्रह करता है। शिव जी ऐसे ही अनुग्रह करते हैं। अतः सागर में ऐसा कोई नहीं जो शिव आज्ञा में द्वारा ही, संसार में ऐसा कोई नहीं, सगुण के द्वारा ही हम निर्गुण की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे मूर्ति वाले शिव की मूर्ति है। परम कारण शिव ही अनुभवों से साक्षात साकार होते हैं।
और परम व निर्गुण नहीं होते, जिनके स्वरूप को साधना प्रमाण गम्य है, जो श्रवण मनन और लक्ष्य मात्र है, जिसमें प्रत्यक्ष दर्शन की अपेक्षात्मक बुद्धि करना योग्य नहीं। जैसे काष्ठ में अग्नि दिखाई नहीं पड़ती है, किंतु वैसे ही शिव की मूर्ति में आलू दिखाई तो नहीं पड़ते हैं, किंतु ये सिद्ध है, इसलिए मूर्ति वाले शिव जी सर्वथा पूज्य है। अब हम शिव की उपासना कहते हैं जो लिंग आदि की प्रतिमा बनाकर मूर्ति के भाव में विशेष रूप से पूजित है। जैसे में मूर्त्यात्मा परमेश्वर निर्गुण हम पर अनुग्रह करते हैं, मूर्ति की आत्मा में निष्ठित परमेश्वरी की हम सभी जीव उपासना करते हैं। लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही परमात्मा शिव सर्वदा शिव आदि मूर्ति आत्मस्थित है, और वही मूर्ति रूप आत्मभाव से स्वयं अनुग्रह को प्राप्त हो शिव अधिष्ठित अन्य आत्माओं पर अनुग्रह करता है, जो विशेषता भोग और मोक्ष के देने वाले हैं। उन्हें विशेषता तत्व रूप से देखना चाहिए। भोगों की प्राप्ति में कर्मों को ही प्रधानता दी जाती है, और जो सुख रूप है, जब शिव में कर्म ही नहीं, तब भोग कहां से मिल सकता है। शिव अनुग्रह करता है, किसी के निग्रह करता नहीं। निग्रह के दोष शिव नहीं है। शिव जी को इस जगत का आधिपत्य प्राप्त है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। शिव जी श्रीकंठ नामक मूर्ति जगत में क्रीड़ा करती हुई स्थित है। दोष पर वही ब्रह्मादिक देवताओं को दंडित करते हैं। इस प्रकार उनको पंडितों को और राजाओं को निग्रह का अधिकार है। योगियों में दंड की प्रशंसा है। जब सारे कार्य की सिद्धि ईश्वर से ही नित्य होती है, तो यदि वह अपनी ईश्वरता न करे तो वह जगत का ईश्वर कैसा है। ईश्वर की इच्छा और विधाता पर यही तो विधि आज्ञा है। ये इस प्रकार करो, इसी का नाम आज्ञा है। ये मत करो, इसका नाम अनुशासन है। तब उसके शासन के अनुसार बल तना साधु भाव है, और विपरीत करने का नाम असाधु बल है, जो सब में नहीं दिखाई पड़ सकता। विपरीत त्याग ही साधु बल की रक्षा है। सब आदि के विपरीत ही दंड है। पश्चात अनुशासन करना हित का लक्षण है, और इसके विपरीत करना अहित है। सर्वदा सबकी भलाई करना ही ईश्वर के दृष्टांत है। असत पुरुषों का निग्रह, गलत पुरुषों का सेवन करना, साथ लेना, उनके साथ रहना, ये दूषित नहीं कर सकता भगवान शंकर की भक्ति। अनित्य करने वाले अज्ञानी है, लोक निंदित है। वही कर्म युक्त है जो लोक निंदित हो। लोक में सबका निग्रह विद्वेष पूर्वक नहीं हो सकता। पुत्र को निग्रह पूर्वक शिक्षा देने से पिता दोषी नहीं कहला सकता। जब कोई मध्यस्थता करने पर भी अज्ञों को दंड दिया ही जाता है, जिसमें न्याय का कुछ कठोरता रहती है, तब पिता दोषी कैसे। दुखात्मक हिंसा निर्गुण है। कोई ऐसा भी नियम मानते हैं, परंतु कोई नहीं मानते। निदान पूर्वक रोग का नाश करने वाला वैद्य निर्गुण अथवा कठोर नहीं, प्रत्युत दयावानी कहा जाएगा, परंतु विरोधियों की अपेक्षा करना दोष है। किंतु शक्ति रहते उपेक्षा करने से रक्ष वस्तु का शीघ्र ही नाश होता है। सर्प मुख में जाती हुई वस्तु को देखकर जो उपेक्षा करता है, अथवा दोष की जो उपेक्षा करता है, अवश्य ही घृणित है। इस कारण सर्वथा दया करना ही गुण है। कार्य होने पर दया सम्मत अन्यथा असम्मत है, ये बात उचित नहीं। सच तो ये है कि मूर्ति आत्मा वाले में राग आदि दोष होते हैं, परंतु दूसरों में होते हैं, शिव में नहीं हो सकते। यदि कलिमा युक्त तांबा अग्नि में रखा जाए तो उसके संसर्ग से अग्नि दूषित नहीं हो सकती। अशुचि संपर्क अग्नि को दूषित नहीं कर सकता, किंतु अपवित्र वस्तु अग्नि के संयोग से शुद्ध हो जाती है। ऐसे आत्म संसर्ग से शुद्ध करने से शिव किसी प्रकार अशुद्ध नहीं हो सकते। शिव संसर्ग द्वारा शोधन से आत्मा शुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार मूर्ति आत्मा में शिव का ही ऐश्वर्य है, आत्मा का नहीं। काश के ऊपर को नहीं जलता, किंतु अग्नि ही ऊपर जलती है। अंगारता काष्ठ में है, अग्नि में नहीं है। ऐसा ही ईश्वर में लगा ले।
शिव का आवेश ही शिव तत्व है। जैसे मैत्री, क्षमा, चतुरता, ये गौण गुण चित्त की एक वृत्ति है और ये सब जीवों के गुण दोष के निमित्त होती है। और जो गौण अगौण भी है, वैसे शिव की गण वृत्ति रूप माया है, जो विलास रूप होने से ही गुणदायक होती है, दोषदायक नहीं हो सकती। ऐसे ही संसार मोचन रूप अनुग्रह शब्द के अर्थ को भी गौण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह शिव आज्ञा में है। उनकी आज्ञा का पालन करना हित है, जो हित है वही अनुग्रह है। इस प्रकार इन सबको नियुक्त करते हुए शिव अनुग्रह करता है। उपारक शब्द को ही अनुग्रह कहा जाता है, जिसके हित रूप होने से शिव सबसे अनुग्रह ही करने वाले, परंतु जो इस चाल को समता दृष्टि से नहीं देखते, वे इस बात को नहीं समझ सकते। पदार्थों का स्वभाव ही भावी अर्थ का कारण होता है। स्वभाव के विपरीत कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जिसका जैसा स्वभाव होगा वैसे करेगा। जैसे अग्नि स्वर्ण को ही देख करता है, अंगार को नहीं, ऐसे पूर्ण दोष वाले को शिव त्याग देते हैं। अब अग्नि होती है, वो सोने को अच्छे तरीके से तपा के सोना बना देती है। आप कोयला तपाओगे वो सोना बन जाएगा? नहीं, कोयला तो कोयला ही बनाएगा। मर वालों को नहीं, अब जो जैसा होने योग्य है वह स्वयं वैसा नहीं होता, तो बिना चेतन क्रिया के वह कर्ता भी स्वतंत्र कैसे हो सकता है? मलिन आत्मा की ही जीव संज्ञा होती है। निर्मल स्वभाव के समान सब अनुग्रह करता है कि नहीं, और जब ऐसे अपने नियम को अन्यथा आचरण नहीं कर सकते तो शिव स्वरूप कैसे वैसा हो सकता है? कर्म और माया से ही इसका नाम संसार पड़ा है, और कर्म तथा माया का अनुबंध कारण से ही उसकी जीव संज्ञा है, जो जीवों के स्वभाव के अनुसार होती है, उपाधि से नहीं। कार्य भेद से कल्पना नहीं होती, और कर्म और माया की प्रधानता है। स्वभाव से ही सारी विचित्रता है। आत्म समांतर ही बद और मोक्ष है, जिससे कोई नय और कोई भोग का अधिकारी है। ज्ञान, ऐश्वर्य आदि की विषमता ही उर्ध अधभाव को प्राप्त होती है। ऐसे ही मूर्त्यात्मा, मंगल रूप शिव ऊपर नीचे और मध्य में स्थित होते हैं। निकट की समावेशता तीन प्रकार की होती है, जिसमें आत्मा नीचे, अंतर आत्मा मध्य में, परमात्मा ऊपर में स्थित होता है। ब्रह्मा, विष्णु में शिव तीनों के अतिरिक्त ऐसा कोई भी होगा जो उस पद को पावे। देवताओं की उत्तम योनि 8 है, मनुष्य योनि मध्य में है, और पशु आदि 5 योनि अध में है। इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। ऊंची नीची योनियों में जाना जीव के अधीन है। पशु आत्माओं के भी सत्य राजतम के 3 प्रधान भेद बताए गए हैं। ये उदार जगत उन्हीं के उपाधि भेदों से कल्पित है। 1, 2, 3 वालों के शिव ही अधिपति है। अविश्वात्मकों के जगत में ही वे अधिष्ठित है। अनुद्रात्मक जगत रुद्र से ही अधिष्ठित है, और इस प्रकार अंड पर्यंत सारी महाभूमि रुद्र में ही सुधिष्ठित है। अंतरिक्षी में माया पर्यंत सारा जगत देवताओं के अधिष्ठित है, और उसे एक अंगुष्ठ मात्र पुरुष ने ही इसे व्याप्त कर रखा है। महामाया के अभिमान वाले मामादि देवता इसके भुवनाधिपति हैं। महा साक्षात स्वर्ग अंतरिक्ष वाले पृथ्वी के देवताओं में बसते हैं। देवताओं के वध करने वालों से सतुल्य हैं। जब कच्चे तीनों मल अलग अलग पक जाते हैं तो वही भूत संसार हो जाता है, जो आवागमन का एक रोग है, और जिसमें एक पुरुष प्रमुख हो जाता है। आज्ञा रूपी औषधि का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो जाने की आज्ञा देने वाले शिव परम कारण बिना प्रयास से शिव जी दुखों से दूर कर देते हैं। फिर दुख क्यों करना, इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये निश्चय है कि संसार में सभी दुखी है, संसार दुख में है। फिर स्वभाव के विपरीत दुख अदुख कैसा? वैद्य की औषधि से रोग अच्छा नहीं होता, सर्वथा चला जाता है, और वैद्य जाकर रोगी को सुख देकर उसके रोग को दूर करता है। ये स्वभाव से ही मलिन और स्वभाव से ही मलिन और स्वभाव से ही दुखी होता है। दुखी के लिए वह अपनी आज्ञा का विधान करता है, उनका दुख चला जाता है। रोग में वैद्य कारण नहीं होता। संसार के कारण तो भगवान शिव जी है, वह वैश्य है, परंतु इसमें शिव जी दोषी नहीं है, क्योंकि सब स्वभाव से थी। तब दुख होने में शिव जी कारण कैसे हो सकते हैं? कोई रोगी है, अब उस रोगी का रोग दूर वैद्य ने कर दिया, पर वह रोगी फिर भी अपने रोग को दूर हुआ नहीं जान रहा।
उसका कारण तो शिव थोड़ी ना हो सकते, वो तो खुद ही है और वैद भी नहीं हो सकता। क्योंकि चिंता डाक डाए काट तले जा खाए, वैद बेचारा क्या करे और कहां पर दवा लगाए। वैद कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य स्वभावतः संसारी है, वह संसारियों से पृथक कदापि नहीं है, मन और माया से अचैतन्य है और यही संसार का कारण है। शिव सानिध्य में प्रवर्तित ही नहीं होने देती। इधर शिव सानिध्य से ही चराचर की स्थिति है, पर भला ऐसा कौन है जो शिव सानिध्य को पलट दे? भगवान शिव ही तो इस जगत के नित्य अधिष्ठाता है। शिव जी की आज्ञा के बिना कोई बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, उनकी आज्ञा तो मोह प्राप्ति नहीं होता, क्योंकि शक्ति तो उनकी आज्ञाकारी है, वह सारे संसार का निमंत्रण कर रही है। फिर उस शक्ति से भगवान दूषित कैसे हो सकते हैं? वह तो भगवान से पहले उत्पन्न ही ना हुई थी, इसी से शंकर उस शासित है, उनके द्वारा शासित होने से वह दूषित नहीं होती। तब जो कोई दुर्मति मोहवश ऐसा कहता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु उस शक्ति को धारण करने वाला देव दूषित नहीं होता। इसी समय आकाश से वह वेदवाणी सुनाई पड़ी, जिसमें ओम ओम ऐसा स्फुट शब्द सुनाई पड़ा, जिसे सुनकर ऋषियों को भी बड़ी प्रसन्नता, बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। मुनियों ने आश्चर्य भाव से पवन देव को प्रणाम किया। पवन देव ने मुनियों की शंकाएं दूर करते हुए उन्हें अभी अपूर्ण ज्ञानी ही समझा और वह कहा कि मुनियों ज्ञान तो है परोक्ष और अपरोक्ष, अस्थिर हो, अस्थिर को परोक्ष और स्थिर को अपरोक्ष कहते हैं। हेतु और उद्देश्य परोक्ष है, अपरोक्ष के लिए अनुष्ठान करो तो वह प्रकट हो जाता है, जिसके बिना मोक्ष नहीं होता। इस कारण आलस्य त्याग अनुष्ठान करो, जिससे तुम्हारे कार्य सिद्ध हो जाओगे। प्रयत्न से बढ़कर कुछ नहीं होता। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर। जय गौरा जय गौरा जय गौरा जय गौरा जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर जय शंकर। भजन बोल दो। 2 घंटे कल कर लेंगे। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। 4 से 14 बजे 2 घंटे कल करेंगे। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर जय नमः पार्वती पते हर हर महा। ऋषि बोले कि हमारे तब उस अपरोक्ष ज्ञान के लिए क्या अनुष्ठान करे तो मुक्ति प्राप्त हो, उसके श्रेष्ठ साधन कहिए। तो भाई बोले शिव की उपासना ही परम धर्म है, इसके श्रेष्ठ अनुष्ठान ही सर्वथा मोक्ष है। और कर्म से करे, क्रिया का ध्यान ज्ञान का उत्तर साधन करे। उसके 5 प्रकार है, उन प्रकारों से करने पर परम धर्म होता है, वह साधन प्राप्त हो जाता है। परम अपरम ये 2 धर्म वेद ने कहे। धर्म शब्द का अर्थ हमें वेद से ही मिलता है। पाशुपत योग उपनिषद भाग में स्थित है, जो परम धर्म कहलाता है, उसमें आत्माधिकार की प्राप्ति हो जाती है। योगी आदि साधारण धर्म में सभी के अधिकारी होते हैं। वही परम धर्म का स्थान है। धर्म शास्त्र में इनके अंग बतलाए गए हैं। शिव धर्म पहला है, इसका अनुष्ठान श्रेष्ठ है। तो इतिहास पुराणों में तो इसका सारा कथन है ही। हाँ, शिव शास्त्रों में इसका सर्वोपरि विस्तार है। शिव दीक्षा भी बतलाई गई है। वह शिव शास्त्र भी 2 प्रकार का है। इससे दूसरा सत्ता जिसने अपने उन नामों से सिद्धांत की संख्या प्राप्त की, और जो श्रुति सार में उसने 100 करोड़ का विस्तार किया। पाशुपत परम ज्ञान में है। इसमें युग में अवतार लेकर परम योगाचार्य शिव जी ने समय समय पर भी जो अपने शिष्यों को उपदेश किए हैं, उसी का वर्णन है। और जिससे रुद्र दधीची अगस्त्य
भी उन चारों ऋषियों ने संक्षिप्त किया है। लेकिन संहिताओं के प्रवर्तक है वह पाशुपति व्रतधारी थे जिनकी हजारों संतानों को गुरुतत्व प्राप्त हुआ। उनका कहना है पद वाले और अनित्य है, प्रकृति से में मुक्त हो जाते हैं, तब फिर शिव की प्राप्ति होती है जो आदि के 5 नाम वाले हैं। वही संसार वेद सर्वज्ञ परमात्मा इन 3 नामों से शिव कहा जाता है। प्रकृति 23 तत्वों की कही गई है, परंतु वह पुरुष जो 25वां हुआ उससे भी परे वाच्य वाचक भेद वही से आरंभ होता है। वही प्रकृति में लीन होकर भोग में प्रतिष्ठित है, परंतु प्रकृति लीनता से परे है और वही साक्षात महेश्वर है। त्रिगुण तत्व की सारी माया उसके विनाशी पुरुष की है। माया में विमोक्ष करने वाले महेश्वर के संबंध से युक्त ही वही नारायण पुरुष है। उन्हीं को कलात्मक परमात्मा आदि स्थूल सूक्ष्म कहा गया है। सतनाम दुख का है, सतनाम दुख का है और जो दुख के कारण का नाश करे वो रुद्र है। विद्वानों ने कहा है कि वही परम कारण शिव है। उनके रुद्र होने का भी यही कारण है कि शिव तत्व से लेकर भूत पर्यंत सब में अधिष्ठित है। जैसे चाय उसका साधन करे, वही संसार के वैद्य है। पितृभूत होने से सबके पितामह भी है जो जैसा निदान चाय करे, परंतु वैद्य ही रोग का नाश करता है, क्योंकि वह अनेक प्रकार से औषधि रूप उपायों से उसकी साधना करता है। प्रकृति के कर्म करेगा तो प्रकृति को, और ज्ञान के करेगा तो उसके इस प्रकार मोक्ष और मुक्तों को क्रमशः लय मोक्ष और भोग का अधिकारी होगा। परंतु ईश्वर संसार मूल की निवृत्ति करने वाले जगतपति है। वही सब तत्वों के ज्ञाता संसार के वैद्य है। वही सर्वज्ञ भी है, सर्वात्मा भी है, परम गुणों से युक्त अन्य आत्माओं के विरही है, परमात्मा है। पर आचार्य गुरु की कृपा से उसकी 8 नामों को अर्थ सहित प्राप्त करे और फिर जैसा वह बताए उससे शिव आदि 5 नामों से निवृत्त और कला ग्रंथि यथाक्रम छेदे और इन नामों का आवर्तन करे। अधिष्ठान क्रम से तो शोध करे, नामों का प्राणायाम करे, मूलाधार को जागृत कर भूमध्य ब्रह्मांड में प्रवेश कर 8 प्रकार का अभिनव करे। इसे गुरु से सीखे। अर्धनारीश्वर के दर्शन करें और उनका हृदय ध्यान करें। स्तब्ध चित्त से पुष्पों से इन 8 नामों की पूजा जप करें तथा और भी आत्मा निवेदन करें तो पशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो मुक्त हो जाता है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय शंकर जय राष्ट्रपति, जय शंकर जय शंकर पार्वती जय गोरा जय गोरा जय गोरा बाबा शंकर जय शंकर शंकर। ना हो पाया सही है। 5 से 8 कल 5 बजे से 8 बजे तक ये पाठ करना पड़ेगा और अगर बचा तो फिर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, अन्यथा कल समाप्त होने के पूरे चांस। कल हम थोड़ा सा छोड़ देंगे। नमः पार्वती हर हर। आप सब संगत इस चीज को आप सब संगत जितने भी यहाँ पर आ रहे हो और जो हम यूट्यूब के ऊपर प्राचीन सनातन धर्म राम मंदिर के चैनल को सब्सक्राइब करके जो देख रहे हो, उन सब से भी विनती है कि वो सब मंदिर में आके ही भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें और आपको यहाँ पर प्रसाद बांध के भी दिया जाएगा। ठीक है ना? घर के जो संगत आ रही है, जो संगत इधर आ रही है दे दे। और बाकी जो प्रसाद बनेगा संजय भैया की दुकान के आगे RR प्रॉपर्टीज के सामने। ठीक है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।